सीएम की फोटो को ऐसे कर देंगे आप, कुछ भी लिख देंगे उसमें, नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे, यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दो, चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, नजर करेंगे हम, चलिए बाहर। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। अब चलिए यहां से बाहर। तो विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर जमकर भड़के स्पीकर सतीश महाना। सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि आपको बाहर निकाला जाए, कहते हैं कि आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, यानी कि उनकी विधायकी ही टर्मिनेट कर देंगे। बहुत सारी बातें कहते हैं, गुस्से में कहते हैं कि आप बहुत लॉयल मत बनिए, और उसके बाद जो कुछ होता है हर कोई दंग रह जाता है। मार्शल को बुलाया जाता है और समाजवादी पार्टी के इन विधायक को सदन से बाहर निकाला जाता है। खूब चर्चा होती है इन विधायक की और स्पीकर के इस एक्शन की। दरअसल विधानसभा में सीएम योगी बोल रहे होते हैं और उस दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर पेपर लीक का मामला हो, उस पर विरोधी विधायक नारेबाजी कर रहे होते हैं। इस दौरान ये सपा के विधायक, जिनका नाम है इंजीनियर सचिन यादव, एक तस्वीर लेकर खड़े होते हैं और उस तस्वीर से ही भड़कते हैं सतीश महाना। सीधे कहते हैं कि आप सीएम योगी की ये तस्वीर यहां यूं नहीं दिखा सकते, मैं आपको तस्वीर के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। उसके बाद बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया सचिन यादव ने जिस पर स्पीकर को इतना गुस्सा आया, क्या था उस तस्वीर में, ये सवाल भी बड़ा था। और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर कौन है ये समाजवादी पार्टी के विधायक जो लगातार इस सेशन में, इस सत्र में चर्चा में है। तो आज बात करेंगे अखिलेश यादव के इन्हीं युवा, तेज तर्रार और विवादों में आए विधायक सचिन यादव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर बात की जाए अखिलेश यादव के इन विधायक की, तो जब से मॉनसून सेशन शुरू हुआ है तब से ही सचिन यादव चर्चा में है। मॉनसून सत्र के पहले दिन जब तमाम मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचे थे, तो उसमें सचिन यादव ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, क्योंकि वो बाकायदे पट्टी बांध करके पहुंचे थे। अपने हाथ में एक उन्होंने पट्टी बांधी थी, सिर पर एक पट्टी बांधी थी, और उन पट्टियों पर भी कई सारे स्लोगन्स थे, कई सारे संदेश थे। दरअसल एक विरोध का तरीका था सचिन यादव का, जिसकी बहुत चर्चा हुई। इस पर लिखा था कि छात्रों पर एफआईआर नहीं चलेगी, लिखा था कि लोकतंत्र बचाओ, छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लो, संवाद करो, एफआईआर नहीं। ऐसे कई संदेश सचिन यादव इस तरीके से वहां पर देते हैं। तो बहुत ज्यादा चर्चा होती है उनकी, लेकिन आज जो कुछ भी सचिन यादव के साथ हुआ वो और ज्यादा चर्चा में है कि आखिर किस तस्वीर पर स्पीकर को इतना गुस्सा आया। तो जब उसके बारे में खुद हम सचिन से बात करते हैं तो सचिन बताते हैं कि दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक पोस्टर था, उसी को दिखाया गया था और उस पर भड़के क्यों स्पीकर, उनको खुद समझ में नहीं आया। और वो कहते हैं कि दरअसल ये तो विपक्ष का काम है, और वो डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर इस काम के लिए उनको निष्कासित किया गया है तो उनको ऐसे कई निष्कासन स्वीकार। सचिन यहां पर जो कुछ कहते हैं वो बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ नजर आता है और मानो कि वो और ज्यादा आर पार की लड़ाई में नजर आते हैं। इस तस्वीर में क्या गलत लिखा था? क्या जनता नहीं ये पूछना चाहती कि दूध का पानी क्या है? क्या जनता ये जानना नहीं चाहती कि ये आस्थे से जुड़े हुए सवाल पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? अभी तक जो बड़े लोग हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं आया? ये सरकार और जनता जानना चाहती थी और सरकार उसे छुपाना चाहती थी, इसीलिए उसको पोस्टर से आपत्ति। बाहर करने, सदस्यता रद्द करने तक की बात कही जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता से जुड़े हुए मामले को लेकर, आस्था से जुड़े हुए मामले को लेकर हमें निष्कासित किया जाता है, मुझे निकाला भी जाता है, सदस्यता रद्द होती है तो भी हम तैयार हैं। अब सवाल ये कि कौन है ये सपा के विधायक, कहां से हैं, इनका क्या प्रोफाइल है जो इतनी ज्यादा चर्चा में है, जो इस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए एकदम हीरो की मानित आज नजर आते, जिनके लिए पूरी सपा लड़ने को भिड़ने को तैयार है। सचिन यादव की बात करें तो सबसे पहले जानिए कि ये फिरोजाबाद जिले की जसराना सीट से विधायक है। 2022 में ही पहली दफा ये विधायक बने थे, उसके पहले इनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं था। उच्च शिक्षा, काफी पढ़े लिखे, विदेश में पढ़े, काफी पढ़ी लिखी फैमिली से सचिन यादव आते हैं। उनके फादर प्रिंसिपल हैं, उनकी मदर प्रिंसिपल हैं, यानी कि एक बहुत ज्यादा शिक्षित परिवार।
और अगर आप एजुकेशन जानेंगे सचिन यादव की तो वो भी आपको कम हैरान नहीं करेगी। काफी संपन्न परिवार से भी सचिन है। आपको सचिन की एजुकेशन भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले पॉलिटिकल उनका जो ये करियर था किस तरह से चला और किन परिस्थितियों में 2022 में जसराना से सचिन यादव को टिकट मिला, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। कई किस्सा गोइयां हैं, कई सारी बातें हैं फिरोजाबाद की हवाओं में, खासतौर पर जसराना विधानसभा के लोगों से अगर आप बात करिए तो, क्योंकि जसराना लगातार लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। यहां पर मुलायम सिंह यादव के परिवार से रिश्तेदारी रखने वाले रामवीर यादव कई बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा जब शिवपाल यादव अलग जाते हैं, अखिलेश की राह अलग होती है, तब कई लोग जो हैं उस पार्टी से शिवपाल यादव की तरफ जाते हैं। उसमें रामवीर यादव भी थे। रामवीर यादव जब शिवपाल के साथ जाते हैं तो बाद में होता यह है कि शिवपाल तो अखिलेश के साथ हो जाते हैं, लेकिन रामवीर यादव मानो कि अखिलेश से थोड़े से दूर ही हो जाते हैं। अखिलेश यादव उनको 22 में टिकट नहीं देते हैं और वो चुनते हैं ये नया नवेला चेहरा, युवा चेहरा सचिन यादव का, जो विदेश से पढ़ाई करके लौटे थे, इंजीनियरिंग करके आए थे और इसलिए इनको कहा गया इंजीनियर सचिन यादव, विधायक इंजीनियर सचिन यादव। वैसे सचिन यादव रामवीर यादव के रिलेशन में ही हैं। ये काफी दिलचस्प है कि रामवीर यादव को जब टिकट नहीं मिलता है तो सचिन यादव को मिलता है, जो उनके भतीजे लगते हैं रिश्ते में। और ये भी कहा गया उसके बाद जिस तरह से सचिन यादव यहाँ पर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं, उनके जो तमाम चीजें देखने को मिलती हैं, उस पर कहा गया कि राजनीति के गुण उन्होंने अपने पूर्व विधायक चाचा रामवीर सिंह से ही सीखे हैं। लेकिन परिस्थितियां बदली और जब समाजवादी पार्टी ने राम सिंह को टिकट नहीं दिया, सचिन यादव को टिकट मिला और सचिन यादव जीत गए, तो मानो रामवीर सिंह यादव थोड़ा से उनसे दूर हो गए। लेकिन अब फिर से हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जो तमाम चर्चा चल रही है कि संभावना इस बात की ज्यादा है कि हो सकता है कि 27 के चुनाव में जसराना से रामवीर यादव को फिर से टिकट मिले, और चर्चा यह भी कि हो सकता है कि इस बार सचिन को वेटिंग लिस्ट में डाला जाए। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि इसीलिए सचिन यादव पूरे अपने तेवर में दिखाई दे रहे हैं, एकदम भयंकर चर्चा में वो इन्हीं तेवरों की वजह से हैं। कभी वो इस तरह पहले दिन जिस तरह से पट्टी बांधकर पहुंचते हैं, दूसरे दिन जिस तरह से वो सदन में वहां पर खड़े होकर के चिल्लाते हैं। सचिन यादव की शिक्षा की अगर बात की जाए तो उन्होंने 10th और 12th सिंधिया स्कूल ग्वालियर से की, यानी सचिन पहले ग्वालियर में रहे और उसके बाद वो चले गए विदेश। उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में इंजीनियरिंग की और उसके बाद वो वापस आ गए। जसराना के पेजर गांव के रहने वाले सचिन यादव जब पॉलिटिक्स में आते हैं, विधायक बनते हैं, तो अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव नजर आते हैं। इलाके के लोगों में वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो उनकी पत्नी हाउसवाइफ हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। आपको बता दें कि सचिन यादव जिस विधानसभा से आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है और वहां पर लोधी और यादव वोटर काफी ज्यादा निर्णायक रहते हैं। 2022 में जब सचिन यादव जीते थे तो उन्होंने बीजेपी के मानवेंद्र लोधी को हराया था, लेकिन यहाँ मार्जिन बहुत कम था, करीब 1000 के वोटों के अंतर से ही सचिन यादव यहाँ पर जीत पाए थे। तो ये समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार विधायक जो चर्चा में है सचिन यादव, उनके बारे में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने में मदद की हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा ने।